वहीं बंगाल और असम में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी मिशन पंजाब में जुट गई है। पंजाब में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 3 सूत्रीय एजेंडा सेट किया है। इसके तहत न केवल आप सरकार को घेरा जाएगा बल्कि जनसंवाद के जरिए लोगों से कनेक्ट भी किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। पहले बिहार और फिर असम। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब बीजेपी पूरी ताकत से मिशन पंजाब में जुट गई है। पंजाब की सियासी बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की घेराबंदी करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जन जागृति अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के नेता पंजाब में पारंपरिक लस्सी छाछ बांटकर नशे के खिलाफ संदेश देने में जुट गए हैं। 2 ਵਾਰੀ युद्ध नशिਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ शुरू किया लेकिन फेल हो गए। ਅਸੀਂ कह रहे हैं दही दुध ते घ्यो खाओ ते पियो ते नशा छड्डो। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ गली गली च लैके जावांगे। हर मां पिओ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि अपने बच्चों ਨੂੰ लस्सी पिलाओ, दही खवाओ, घ्यो खवाओ और इस लानत तो नशे की लानत तो बचाओ। इसके साथ ही पंजाब में कानून व्यवस्था सुधारने का दावा और वादा भी किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, हाशिए पे जा चुका है। पंजाब के अंदर आज हालात ये हैं कि 22 जगह पर पुलिस स्टेशनों पर बम धमाके हो चुके हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला होता है। पंजाब पुलिस के जवानों को गोलियां मार दी जाती है। जगह जगह पर हत्याएं हो रही। रॉकेट लॉन्चर से पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला होता है। बीजेपी ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है। इस परिस्थिति में पंजाब पहुंच चुका है और इस सब के लिए कोई जिम्मेवार है तो पंजाब की भगवंत मान की निष्ठल्ली, निष्ठुर, निर्लज, नौसिखिया सरकार जिम्मेवार। बीजेपी ने पंजाब को साधने के लिए हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य नेताओं को देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने 3 चरणों का एक मेगा प्लान तैयार किया है। पहले चरण में नशा मुक्ति को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। आम लोगों के बीच भ्रष्टाचार और कटमनी के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। दूसरे चरण में अलग अलग वर्गों से सामाजिक संवाद स्थापित किया जाएगा। पंजाब सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाया जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई जाएंगी और तीसरे चरण में चौपाल सोशल मीडिया के जरिए आपकी नीतियों पर प्रहार करना शामिल है। बीजेपी ने पहले चरण की शुरुआत कर दी है और अब अगले चरण की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। पंजाब में क्या करेंगे क्योंकि बड़ी समस्या है वहाँ। देखिए बहुत बड़ी समस्या है। कहते थे आप वाले कि नशा मुक्त पंजाब को करेंगे, लेकिन वो तो नशा में और भी जो पंजाब को ढकेल दिया है, वहाँ की युवा पीढ़ी को ढकेल दिया है। ऐसे में पंजाब की सरकार जब निकम्मी साबित हो रही है तो देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जिनकी चिंता जो है देश के युवा के साथ जुड़ी है, इसलिए ऐसे अभियान शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार जो काम नाकामयाब हो गई जिसमें उसको देश की सरकार करेगी और वहाँ के लोगों को नशा मुक्त करेगी और देश की तरक्की में उन युवाओं का साथ लेगी। पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक यानी किसानों को साधने के लिए भी बीजेपी ने बेहद खास रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी भाषण नहीं देंगे बल्कि किसानों के साथ सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन करेंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बीजेपी पंजाब में भी साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को लेकर विशेष अभियान चलाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद नेता तरुण चुग ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चाय पर चर्चा का आयोजन भी किया था और पंजाब में भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया था। हालांकि पंजाब में वापसी को लेकर आपके नेता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि 4 साल के सरकार चलाने के बाद आज पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। नहीं तो 4 साल पंजाब में सरकार चलाने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आज एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। लोग हमारे कामों की बात कर रहे हैं। इतना सारा काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया, तो लोग बहुत खुश हैं। और मैं विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, केवल गाली गलौज करते हैं। मान साहब ये, मान साहब वो, मान साहब को केवल गालियां देते हैं, गालियों के सिवा उनके पास कुछ नहीं है।
तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में हम अच्छा करेंगे। फिलहाल पंजाब में बीजेपी असम बंगाल की तरह बड़ी ताकत नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि अमित शाह का ये पंजाब प्लान सूबे की सियासत में कितना बड़ा उलटफेर कर पाता है। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।